आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका दिन शुभ मंगल में हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, माता रानी आपके भंडारे भरे, दौलत दे, आपको सुखी रखे। होए होए, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और खूब आगे बढ़े। कार्यक्रम की शुरुआत जस्ट बिलीव इन कर्मा। क्या हाल चाल है? सोने हो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, खुश रहो, मस्त रहो और बिंदास रहो। आपको पूरे दिन में ऐसा एक काम करना चाहिए जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। चलिए आज आपकी रसोई में जो महाराज होते हैं, कुक होते हैं, उनकी बात करेंगे। हाँ हाँ, आप खुद भी हो सकती हैं और मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे यूट्यूब परिवार के संजय जी हैं, संजय सिन्हा जी, उनकी पत्नी ने इस बार मुझे होली पर खाना बनाकर भेजा। ओए होए ओए होए, मतलब दिल कर रहा था फोन में से बाहर निकलकर हाथ चूम लूं। इतना टेस्टी खाना तो मेरी माँ बना सकती है या वो ही बना सकती हैं। ऐसे बहुत सारे हुनर आप में भी हैं, मुझे आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। और अब तो मैंने पूरा वर्ल्ड टूर करने का सोचा है। जगह जगह पे जो लोग मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे, मैं उनसे मिलने उनकी जगह जा रही हूँ। जैसे अभी मैं मुंबई होकर आई, फिर लखनऊ होकर आई और अब मैं बहुत जल्दी रायबरेली जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं पूछा? रांची। अब मैं बहुत जल्दी रांची जा रही हूँ, लेकिन रांची में मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि हम एक आईएएस ऑफिसर के यहाँ पर उनके घर का वास्तु करने जा रहे हैं। लेकिन जल्दी झारखंड में भी आपकी मेरी मुलाकात होगी। तो भाई कहीं भी हो, खाना बनाकर खिला दीजिए अपने हाथ का यम्मी यम्मी सा, क्योंकि वैसे भी जब हम आते हैं होटल में रुकते हैं तो आनंद की अनुभूति होगी। खाना बनाते वक्त आप भी करते हैं कुछ गलतियां, चाहे वो आप बनाते हो, आपकी मम्मी बनाती हो, आपका कुक बनाता हो, लेकिन इन बातों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन अच्छा होगा। कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। तो भैया खाना जबरदस्त होना चाहिए। और कहते हैं ना, वो पति के दिल तक जाने का रास्ता भी वो पेट से होकर ही जाता है। गलत कहा है किसी ने। मैं कहती हूँ दुनिया में किसी के भी दिल तक जाने का रास्ता ना वो पेट से ही होकर जाता है। ये पेट भगवान ने आगे पता है क्यों बनाया है कि हम इसे देखते रहे और समझे बेटा उठ चल, हाथ पैर हिला, काम कर, क्योंकि इसे भरना है। पापी पेट का सवाल है। तो पेट अगर आपको भरना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको नंबर 1 बात, आपकी रसोई में कभी भी गैस और पानी का कनेक्शन आसपास नहीं, दूसरी अपोजिट दिशा में होना चाहिए। आपको रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, आपको तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए, आपको चकला बेलन खड़ा नहीं रखना चाहिए, करछी चक्कू और जो कैंची ऐसी चीजों को ऐसे आड़ा टेढ़ा तिरछा ना रखें, लिटा के रखें तो बेहतर होगा। जो भी आपके घर का खाना बना रहा है वो स्ट्रेस में है तो खाना मत बनाइए, क्योंकि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। वो व्यक्ति जो खाना बना रहा है उसके चेहरे पर एक मुस्कान हो, वो हंसकर खाना बनाए, वो खुश हो, वो जॉली नेचर का हो। वो जब कड़छी घुमाए तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय माता दी का नाम ले, तो वो खाना खाना नहीं अमृत हो जाता है। ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ, खाना बनाते वक्त औरत का सर ढका होना चाहिए। अगर आप आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते वक्त आपने नीलम, पन्ना, उपल कुछ भी पहना हुआ है, कोशिश करें अंगूठियों को उतारे, क्योंकि इनकी एनर्जीज उस आटे में चली जाएंगी और बहुत सारे लोगों को ये पन्ना, नीलम और ये एनर्जीज नहीं चाहिए। जाने अनजाने में वो एनर्जीज भी आप अपने घर वालों को दे देते हैं। और उसके बाद नेल आर्ट, समझ रहे हैं ना? अब मैं इंस्टा पर देखती हूँ बहुत सारी चीजें, रील्स में देखती हूँ, आटा खुद गूंज जाएगा, रोटी खुद बन जाएगी। तो भैया माँ बाप की भी जरूरत क्या है? बाहर निकाल दो, वो भी खुद ही अपने आप को माँ बाप बना लो। अपने हाथ से जब आप आटा गूंथती है ना तो आप पूरे घर को गूंदती हैं, पूरे घर को एक करती हैं। और फिर उसकी जब लोई बनकर रोटी बनती है ना, तो वो रोटी घर की किचन से नकारात्मकता को दूर करती है। याद है हमारी मम्मियाँ कैसे ऐसे ऐसे करके इतनी जोर जोर से रोटियां बनाती थी। अब कब रोटी बन जाती है आवाज भी नहीं आती, क्योंकि उसमें से आटा जो है वो छाना ही नहीं जाता। क्योंकि आटा छानने की जो चीज है वो परिक्रमा खत्म हो चुकी है। वो जो एक नेचर थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि आटा तो आटा ही नहीं, मैदा आता है हमारे घरों में इतना सॉफ्ट। पहले हमारे आटा छान छान के मम्मी करती थी, तो हमारी घर वालों की जिंदगी में जो गलतियां थी, कमियां थी, उन्हें छान देती थी। खाना जब भी बनाए सर ढक कर बनाए, आटा छान कर खाना बनाए, आटा गूंदा हुआ फ्रेश खाना बनाए। दिन का गूंदा हुआ रात आप फ्रिज में मत रखें आटा, और उस आटे के अगले दिन रोटियां ना खाएं, स्कूल में बच्चों को ना दें। मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो आटा नहीं, वो पिंड हो जाता है। उस आटे की रोटी खाना जहर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पितृदोष का कारण है वो खास पिंड बना हुआ आटा। फ्रिज में रखे हुए खाने को ना खाएं। फ्रिज का यूज ठंडे पानी के लिए करें। माइक्रोवेव का यूज जब करें जब बहुत जरूरत हो, वरना खाना गैस पर ही बनाएं। आपकी रसोई के अंदर एक मंत्र भजन हमेशा चलना चाहिए। राम सिया राम, जो भी आपका भगवान पर आस्था है वो मंत्र चलाइए, ताकि जब खाने में वो आवाज जाए तो वो खाना
प्रसाद बन जाए। घर का पहली रोटी गाय को, घर की आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। घर में आप जब भी खाना खाने बैठे, खाने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ें और अपनी कुक को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को या खुद को भी ये समझाइए जब आप खाना बना रहे हैं तो हाथ पैर धो के मुस्कुराते हुए, चेहरे पे जब करछी चले ना तो ऐसे चेहरे पर मुस्कान हो, उसके बाद खाना बनाएं। जूते चप्पल लेके किचन में कभी ना जाया जाए, झूठे बर्तन कभी ना रखे जाए, चूल्हे के नीचे कोई तवा, कोई परात, कोई माचिस कभी ना रखी जाए। चूल्हा नीचे से बिल्कुल साफ सुथरा हो, किचन साफ, और रात को सोने से पहले किचन में ओए हुए मटके के पास एक दिया सरसों के तेल का, चमेली के तेल का, तिल्ली के तेल का या घी के तेल का जरूर जलाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत।